हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं वीडियो की ओर। दिलचस्प है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की कहानी, जो कभी जानी जाती थी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से। कहते हैं वो सफलता नहीं जो आपको तोहफे में मिल जाए, बल्कि सफलता के लिए तो दिन रात मेहनत एक करनी पड़ती है। विश्व भर में सफलता के ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, जब भीषण तूफानों जैसी मुसीबतों का सामना करके इंसानों ने हैरान कर देने वाले कारनामे करके दिखाए हैं। इनमें से कई बड़ी व्यवसाय कंपनियां भी शामिल हैं। इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की कहानी। जानकर हैरानी होगी कि ये कंपनी महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से भी जानी जाती थी। आइए जानते हैं इस कंपनी की शुरुआती कहानी। चंद्र महिंद्रा जी का जन्म 1982 में हुआ था और इनके 2 साल बाद इनके बड़े भाई कैलाश चंद्र जी का जन्म हुआ था। जानकारी के अनुसार जेसी और केसी 9 भाई बहन थे। कहते हैं कि बहुत ही कम उम्र में उनके सिर से माता पिता का साया उठ गया था। जगदीश चंद्र महिंद्रा जी को पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। कहते हैं कि जेसी महिंद्रा कम उम्र में ही समझ गए थे कि अगर ऊपर उठना है तो बुलंद हौसलों के साथ शिक्षा भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने अपने भाई बहनों को उच्च शिक्षा दी और केसी को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। केसी महिंद्रा यानी कैलाश चंद्र महिंद्रा ने पढ़ाई पूरी कर कुछ समय बाद अमेरिका में नौकरी भी की। वहीं उन्होंने 1942 में इंडियन परचेसिंग मिशन यूएस का प्रमुख भी बनाया गया था। वहीं वो 1945 में भारत लौट आए। कहते हैं देश लौटने के बाद उन्हें नौकरी की कई बड़ी कंपनियों ने ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिया और उन्होंने अपना कुछ शुरू करने का सोचा। फिर क्या था, उन्होंने अपने बड़े भाई जगदीश चंद्र और मित्र मालिक गुलाम मोहम्मद के साथ 1945 में एक कंपनी की नींव रखी, जिसका नाम मोहम्मद एंड महिंद्रा रखा गया। लेकिन इसी के 2 साल बाद 1947 में बंटवारे के समय कंपनी का बुरा दौर शुरू हो गया। महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में शुरू हुई थी। महिंद्रा भाइयों ने सोचा था कि एक बड़ी स्टील कंपनी बनाएंगे, लेकिन देश के बंटवारे के सामने उनके सपने कमजोर पड़ गए। 15 अगस्त 1947 में हुए देश के बंटवारे की वजह से हिंदू मुसलमान दोस्त अलग हो गए। मालिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर पहले वित्त मंत्री बने, बाद में देश के तीसरे गवर्नर भी बने। कंपनी के मालिक गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी ज़्यादा थी। इस वजह से दोनों भाइयों को लगा कि शायद कंपनी आगे ना चल पाए, लेकिन दोनों भाइयों ने हिम्मत नहीं हारी और कंपनी को किसी भी हालात में आगे ले जाने का फैसला किया। कंपनी का नाम मोहम्मद एंड महिंद्रा नाम पहले से ही रजिस्टर्ड था। वहीं उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर मोहम्मद की जगह महिंद्रा कर दिया। अब कंपनी का नाम महिंद्रा और महिंद्रा हो गया। महिंद्रा ब्रदर्स कंपनी के साथ कुछ नया करना चाहते थे। ऐसे में केसी महिंद्रा का अनुभव काम आया। उन्होंने यूएसए में जीप देखी थी, तो उन्होंने भारत में जीप का प्रोडक्शन करने का ठान ली। जीप का प्रोडक्शन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी एक ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। जल्द ही उन्होंने ट्रैक्टर के साथ अन्य गाड़ियों का निर्माण शुरू किया और जल्द ही कंपनी भारत के लोकप्रिय ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। इस तरह कंपनी आगे बढ़ती गई और आज भी इसका अस्तित्व बरकरार है। 1991 से अब तक आनंद महिंद्रा इनके चेयरमैन हैं। तो ये थी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी की कहानी। अगर आपको और किसी कंपनी की कहानी सुनना है या किसी व्यक्ति की कहानी जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उनके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।